आरपीएफ की भर्ती में आपकी एक गलती आपका आरपीएफ का सपना खत्म कर सकती है। वो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे। सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और आप सभी को बता दें कि जो बच्चा आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहता है उसके लिए वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उसके काम की वीडियो रहने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आरपीएफ में जो वैकेंसी होती है वो ग्रुप वाइज आपकी वैकेंसी होती है। कट ऑफ भी आपने देखी होगी, ग्रुप वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। एक ग्रुप की कट ऑफ जाती है 50 जाती है और एक ग्रुप की कट ऑफ जाती है 110। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है और क्या इसका मेन रीजन रहता है, आप कौन से ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि आपने ग्रुप देखा होगा, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से आपको ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ग्रुप का क्या रीजन है और किस तरीके से काम करता है, इसका मेन जो रीजन होता है या मेन मकसद होता है वो क्या होता है और आप किस में अप्लाई कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इस बारे में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आरपीएफ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको ये ग्रुप का मैटर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं और इसकी वजह से हो सकता है कि आपका आरपीएफ का सपना सपना ही रह जाए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। और एक बार फिर से मैं आप सभी को कह रहा हूं कि सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से हर एक चीज देख लेना। साथ ही में बता दूं, जो बच्चे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बेस्ट बुक मिल जाती है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस वर्क बुक आती है जिसमें 18-19 के हेल्प टेस्टों के साथ आपको ये बुक मिल जाएगी किरण पब्लिकेशन की, जिसमें 22 सेट आप सभी को मिल जाते हैं। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है एसआई के लिए। और साथ ही में एसआई के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए आप सभी को 2018-19 के सॉल्व पेपर आप सभी को मिल जाते हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और टोटल 23 सेट आप सभी को मिल जाएंगे। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का। सेम इसी तरीके से कांस्टेबल के लिए आपको प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाती है 2019 के हेल्प टेस्टों के साथ। और इसमें आपको 22 सेट देखने के लिए मिलेंगे 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन का। और सेम इसी तरीके से आपको कांस्टेबल के यहाँ पे सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, जिसमें टोटल 41 के 41 सेट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया था, कैसे पेपर आते हैं, वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है किरण पब्लिकेशन का। तो जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक और सॉल्व पेपर ले सकते हैं, और एसआई वाले एसआई के ले सकते हैं। अगर आप दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए बुक ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नियर बाई बुक स्टोर से भी जाके इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको कांस्टेबल की जैसे कट ऑफ देखो। अब कांस्टेबल की कट ऑफ यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो जैसे ग्रुप वाइज यहाँ पे आप सभी को दे रखे हैं। ई ग्रुप में आप देखो ओबीसी की कट ऑफ कितनी है 61.33, और वहीं पे अगर आप डी ग्रुप में देखेंगे तो कितनी कट ऑफ है 120। अब आप समझो सेम जस्ट डबल है, जस्ट डबल। अब यहाँ पे इतने कम पे कट ऑफ जा रही है और यहाँ पे इतने ज्यादा पे कट ऑफ जा रही है, इसका रीजन क्या है और आपको कौन से ग्रुप से अप्लाई करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरीके से कांस्टेबल की नहीं, आपकी एसआई में भी यही चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो एसआई में भी काफी डिफरेंस रहता है। यहाँ पे ई में देख सकते हैं, साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके काम की रहने वाली हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को ध्यान से समझ लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो आपका आरपीएफ है वो टोटल 17 जोन में डिवाइड है आरपीएसएफ को मिला के। तो आप सभी को बताया कि जो रेलवे की वैकेंसी निकाली जाती है वो जोन वाइज आपकी वैकेंसी निकाली जाती है। लेकिन आरपीएफ में थोड़ा सा अलग है, इन्होंने क्या किया है कि जोन को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। यानी कि टोटल यहाँ पे ग्रुप बना दिए हैं कि टोटल हमने यहाँ पे इतने भैया 6 ग्रुप बना रखे हैं। एक ग्रुप में 4 जोन आ जाएंगी, किसी में 3 आ रही है, किसी में 5 आ रही है। इस तरीके से इन्होंने जोन को कर दिया है। अगर आप ग्रुप ए देखेंगे तो ग्रुप ए में आपको देखने के लिए मिलेगा जैसे साउदर्न रेलवे हो गया, साउदर्न वेस्टर्न रेलवे हो गया और साउदर्न सेंट्रल रेलवे हो गया। ये सभी जो जोन है वो किस में आ जाएंगी, ग्रुप ए में। तो यहाँ पे 3 जोन एक ग्रुप में आ जाती हैं। इसी तरीके से आपको सेंट्रल रीजन का हो गया तो ये आपका ग्रुप बी में हो जाएगा। डी की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है तो डी का देख सकते हैं कि डी में कौन कौन से आपका नॉर्दर्न रेलवे हो गया, साथ ही में नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे हो गया, साथ ही में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हो गया, साथ ही में यहाँ पे एनसीआर आप सभी का नॉर्दर्न नॉर्थ सेंट्रल रेलवे हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे जोन होते हैं ग्रुप में, यानी कि एक ग्रुप में 4-5 आपकी जो जोन है वो आती है। और सबसे लास्ट जो ग्रुप होता है वो होता है एफ। एफ में केवल एक आती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएसएफ।
ये केवल आती है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात आती है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या अपने स्टेट के अकॉर्डिंग करना होता है, वो भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं ऑफिशियल ये सारी चीजें बता रहा हूँ। तो कैंडिडेट कैन अप्लाई अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ ईदर ए ग्रुप ऑफ जोनल रेलवे और आरपीएसएफ within a group of zonal railway. Also they shall be required to give their preference for individual zones. The candidate will be considered against vacancies of that group only and allocate a zonal railway based on merit and preference. Candidate shall serve normally in the zone RPSF allot to him her if selected. However, selected candidate may be liable to serve anywhere in the country. तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि जो आपके ग्रुप हैं वो ग्रुप में आपको प्रेफरेंस यहाँ पे देनी होती है। अब मान के चलो कि अगर आपने यहाँ पे पहला ग्रुप आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पे कि भाई मैं ग्रुप बी से अप्लाई करना चाहता हूं, तो पहली बात तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो इन्हीं जोन में रहने वाली है। हालांकि पूरे भारत में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है, लेकिन इन्हीं जोन में आपकी रहने वाली है। तो सबसे मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है आपका जोन का, कि आपको उसी जोन में और उसी एरिया में रह के आपको काम करना होगा। मेन चीज यहाँ पे यही देखने के लिए मिलती है। तो आप किसी भी ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं, जिस ग्रुप की जितनी कम कट ऑफ जाएगी या जितनी ज्यादा जाएगी उसी में आपको कंसीडर किया जाएगा। ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर होना चाहिए। तो आप जिस ग्रुप से चाहें उस ग्रुप से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। और साथ ही में आप चाहें तो यहाँ पे प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, आपसे प्रेफरेंस भी ली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर आप सभी को बोला गया है कि रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस फॉर इंडिविजुअल जोन्स। तो यहाँ पे अपनी इंडिविजुअल जोन्स के लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि सबसे वो रहेगी नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी वो क्या है, यहाँ पे ग्रुप वाइज आपकी डिवाइड होती हैं। तो ये आपको जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ वो 2018 वाली भर्ती का है। अभी आपके जो डेटा है ये ग्रुप वाला, ये अभी 2024 वाली भर्ती का नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रुप ए में जो आपकी जोनल रेलवे आते हैं वो यहाँ पे ऐड हो रखे हैं। फिर इनकी जो वैकेंसीज एलोकेट हुई है कि कौन सी ग्रुप में कितनी वैकेंसी है, वो वैकेंसी मेल एंड फीमेल की यहाँ पे बताई हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये भी देख सकते हैं कि भाई कौन से जोन में कितनी ज्यादा वैकेंसी है, वो भी डिपेंड करता है। और साथ ही में मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखो ये जो नॉर्थ साइड की वैकेंसी है, नॉर्थ साइड की अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। ये सबसे मेन चीज है कि नॉर्थ साइड में आपको सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। बाकी का अगर आप किसी भी ग्रुप में जाएंगे जिसमें आपके साउथर्न रीजन के आपके जो भी जोनल रेलवे आते हैं वहां की आपको कट ऑफ कम देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे जिसमें आपको लगता है कि भाई कट ऑफ कम जाती है उस ग्रुप के लिए आपको अप्लाई करना है। अब आपको ये ग्रुप का जो पंगा है वो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपका ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है तो ग्रुप डी में आपका क्या होता है, आप जोन वाइज ही तो भरते हो। कोई भोपाल से भरता है, कोई इलाहाबाद से भरता है, कोई चंडीगढ़ से भरता है। इस तरीके से आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हो। लेकिन इन्होंने इस तरीके से ना करके इन्होंने इस वैकेंसी को जोन में डिवाइड कर दिया है। और जोन के साथ साथ फिर यहाँ पे बना दिए ग्रुप के भाई एक ग्रुप में 3-4 जोन, यहाँ पे 5 जोन, किसी में 4 जोन, इस तरीके से ऐड कर रखे हैं। तो बाकी का बस और कोई पंगा नहीं है। बाकी का फिर अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग जो लगता है कि मुझे भाई इस ग्रुप से भरने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं वहां पे जाके आराम से नौकरी कर सकता हूं, तो आप इस जोन के लिए कर सकते हैं। बाकी का फिर आपको लोकेशन देखनी है तो साउदर्न रेलवे देख लो कि इसका मुख्यालय कहां पे है और कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पंगा रहता है। आप ये समझो कि आप जिस जोन में एक बार सेलेक्ट हो गए, आपको 99% चांस है कि आपको उसी जोन में काम करना है। जब उसी जोन में काम करना है तो घर से हो सकता है कि जैसे मान के चलो भाई आपने कहीं दूर भर दिया और फिर आपकी पोस्टिंग चली गई यूपी से नागालैंड, और वहां पे जाके फिर आपको दिक्कत होती है कि इतनी दूर पोस्टिंग हो गई। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो नौकरी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपने सुविधाओं को थोड़ा सा ये सोच लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, दूर भी चले जाएंगे, तो आरपीएफ में आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। मैक्सिमम बच्चे जो क्या करते हैं वो यही करते हैं कि नॉर्थ साइड में भर देते हैं, और नॉर्थ साइड की जो कट ऑफ जाती है वो बहुत ज्यादा हाई जाती है, और इसी की वजह से यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। तो ये कट ऑफ आप सभी को देख लेनी है। ग्रुप वगैरह मैंने आप सभी को बता दिए कि किस किस तरीके से आपका ग्रुप होता है। टोटल हर एक चीज मैंने आप सभी को यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। ग्रुप ऑलरेडी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि भाई इस ग्रुप में ये रेलवे आती है, और साथ ही में जैसे ही इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख लेना, या फिर आप एक काम कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं एक कट ऑफ भी डाल दूंगा, जिससे कि लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको पता चल जाएगी, और कोई भी अपडेट आती रहेगी तो वो भी आप सभी को मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये जो ग्रुप वाला मैटर है, जो ये ग्रुप वाली कट ऑफ
है वो आप सभी को क्लियर यहाँ पे होगी। फिर भी अगर किसी भी तरीके का डाउट लग रहा है आप सभी को तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आप सभी को उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी को याद रखनी है कि आपकी वैकेंसी रहेंगी यहाँ पे ग्रुप वाइज, और ग्रुप में आपके होते हैं जोनल रेलवे, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होता है। ए ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो ए ग्रुप के लिए आपकी ये वैकेंसी है, एफ के लिए अप्लाई करते हैं तो एफ के लिए आपकी टोटल ये वैकेंसी है। इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना होता है। आई होप ये जो ग्रुप का मैटर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्म अप्लाई करने से पहले सोच समझ के अप्लाई करिएगा, और जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन से में ज्यादा वैकेंसी और कौन से में संभावना है कम कट ऑफ की, तो उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि जल्दी फॉर्म अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि जल्दी नौकरी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा और ज्यादा जल्दबाजी मत करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।